नए आपराधिक कानूनों को संसद की मंजूरी मिली। राज्यसभा ने ध्वनिमत से विधेयक पारित किया। औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को खत्म करने, आतंकवाद, लिंचिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों जैसे अपराधों के लिए दंड को और अधिक सख्त बनाने की मांग करने वाले 3 नए विधेयकों को गुरुवार को संसद द्वारा मंजूरी दे दी गई। राज्यसभा में ये बिल ध्वनिमत से पारित हो गए। लोकसभा ने बुधवार को इन्हें मंजूरी दे दी थी। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के उच्च सदन में एक बहस का जवाब देते हुए कहा कि भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने वाले विधेयक आपराधिक न्याय प्रणाली में एक नए युग की शुरुआत करेंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक अब राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए जाएंगे, जिसके बाद ये कानून बन जाएंगे। लोकसभा की तरह राज्यसभा में अधिकांश विपक्षी सांसदों की अनुपस्थिति में कानून पारित किए गए, जिन्हें संसद में 13 दिसंबर के सुरक्षा उल्लंघन पर चर्चा के लिए दबाव डालते समय अनियंत्रित व्यवहार के लिए निलंबित कर दिया गया था। बहस का जवाब देते हुए शाह ने कहा कि एक बार नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे तो एफआईआर से लेकर फैसले तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उन्होंने कहा, उनके कार्यान्वयन से तारीख पे तारीख युग का अंत सुनिश्चित होगा और 3 साल में न्याय मिलेगा। नए प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताते हुए शाह ने कहा कि आतंकवाद को परिभाषित किया गया है और मॉब लिंचिंग को मृत्युदंड के साथ दंडनीय बनाया गया है। उन्होंने कहा कि साथ ही देश के खिलाफ काम करने वालों के लिए भी कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। विपक्षी कांग्रेस की अनुपस्थिति ने उन्हें पार्टी पर कटाक्ष करने से नहीं रोका। शाह ने कहा कि जो लोग इतालवी चश्मा पहनते हैं वे भारतीय संसद द्वारा नए आपराधिक कानून बनाने में गर्व महसूस नहीं कर सकते। उनका तंज पार्टी की पूर्व प्रमुख सोनिया गांधी पर था, जो इतालवी मूल की है। शाह ने कहा कि विधेयकों पर शायद अब तक का सबसे व्यापक परामर्श हुआ और विधेयकों की जांच करने वाली संसदीय स्थायी समिति की 72% सिफारिशें स्वीकार कर ली गईं। उन्होंने कहा, हम पर मॉब लिंचिंग को बचाने का आरोप लगाया गया था, लेकिन आपने, कांग्रेस, कानून नहीं बनाया, हमने बनाया है। किसी इंसान की हत्या से बड़ा कोई अपराध नहीं है और इससे सख्ती से निपटा जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान लिंचिंग के मामले हुए। उन्होंने कहा कि ई अदालतों, ई जेलों और ई अभियोजन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और मुकदमे भी ऑनलाइन आयोजित किए जा सकते हैं। यह कहते हुए कि राजद्रोह कानून को खत्म कर दिया गया है, शाह ने कहा कि नए कानून देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ कृत्यों के लिए सजा का प्रावधान करते हैं, लेकिन राज्य की आलोचना के खिलाफ नहीं। उन्होंने कहा, ये देश की रक्षा के लिए है, किसी व्यक्ति या सरकार की नहीं। नए कानून महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करते हैं और खामियों को दूर करके संगठित अपराध को परिभाषित भी करते हैं। हिट एंड रन मामलों में 10 साल की कैद की सजा होगी, जबकि सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में नरम रुख अपनाया जाता है, जहां आरोपी पीड़ितों को अस्पताल ले जाकर उनकी देखभाल करता है। विधेयक में एफआईआर दर्ज करने से लेकर जांच और आरोप पत्र दाखिल करने तक की समय सीमा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि अब बम विस्फोटों या आर्थिक अपराधों के आरोपियों पर उनकी अनुपस्थिति में सुनवाई होगी, जो अपराध करने के बाद छिप रहे हैं। शाह ने कहा कि दया याचिका दायर करने के लिए एक समय सीमा भी निर्धारित की गई है और केवल मौत की सजा पाए दोषी ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा की पुष्टि के 30 दिनों के भीतर ऐसी याचिका दायर कर सकते हैं और कोई भी ऐसी याचिका दायर नहीं कर सकता है। गृह मंत्री ने कहा कि नए कानून झूठे वादे या शादी का वादा करके यौन संबंध स्थापित करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करते हैं। घोषित अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा, छोटे मोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा प्रदान की गई है, जिससे जेलों पर दबाव कम होगा।